में कहीं ना कहीं जब पढ़े लिखे लोगों का जिक्र होता है तो इन सबके नाम तुम अखबारों में पढ़ते हो। ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये हमारे बीच में और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताएंगे। अपने जीवन का अनुभव साझा करेंगे। आईसीएस के सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, ब्रांचेस पर सभी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आज एक खास दिन है हमारे लिए। दो बेहतरीन शख्सियत जिनकी पिक्चर्स आपके सामने हैं। एक ये मूंछों पर ताव देते यंग नौजवान के लिए अपने आप में एक रोल मॉडल हमारे चंद्रशेखर आजाद जी। एक अपने अनुभव से जिन्होंने उस समय के भारत के नौजवानों को और जितने लोग थे समाज में, चाहे महिलाएं थी, बच्चे थे या कोई भी था, उन सबको जीने का एक अच्छी डायरेक्शन, एक अच्छी दिशा जिन्होंने हम सबको दी। और कांग्रेस के एक बड़े लीडर के रूप में जिनका नाम सभी लोग जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। आज ही के दिन 23 जुलाई, आज ही के दिन दोनों का जन्मदिन है, लेकिन उम्र में दोनों के में बहुत फर्क था। ये आपको दिख रहे हैं, ये अनुभवी थे। 1856 में 1856 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। और आजाद जो कि क्रांतिकारियों के एक मान लीजिए प्रणेता थे, 1906 में जन्मे थे। और दोनों लीडर्स का बहुत 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 बड़ा योगदान है भारत की आजादी की यात्रा में। एक ने कांग्रेस के सहयोगी के रूप में काम किया, तो दूसरे ने कांग्रेस के पैरेलल पनप रही थी क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी संस्थाओं। उनमें सबसे बड़ा संगठन जो 1924 में बना था, जिसमें आप जानते हैं टाइम टू टाइम मैं बताती रहती हूँ HRA का कितना बड़ा योगदान था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके बड़े लीडर्स में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, जिन चारों को फांसी की सजा हुई थी। और जिनमें से एक नाम रह गया था, क्योंकि जिन्होंने बचपन में ही कह दिया था कि मैं आजाद हूँ, आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। वो कभी अंग्रेजों से पकड़े नहीं गए। और आप जानते हैं अल्फ्रेड पार्क में भी उनको अपनी एक गोली से शूट कर लिया, ताकि अंग्रेजों की गोली से उनका शरीर छलनी ना हो और अंग्रेज उन्हें जीते जी पकड़ ना पाए। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। आजाद ने जिस बहुत बड़े संगठन को शुरू में ज्वाइन किया, HRA का, ये मान लीजिए भारत की बदकिस्मती रही कि HRA वैसी बड़ी पार्टी, बड़ा संगठन बन नहीं पाई, क्योंकि पैसे की कमी के चलते इन लोगों को 1924 में बनाई पार्टी को, जब पैसे की जरूरत ज्यादा बड़ी आन खड़ी हुई, 25 में काकोरी में रेल जो खजाना लेकर जा रही थी, इसको इन्होंने लूटने की कोशिश की। लूट भी लिया गया था, लेकिन बाद में सारे बड़े जो लीडर्स थे HRA के, ये पकड़े गए। आजाद वहां से चले गए थे, भाग गए थे और अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आए थे। इन्होंने 1-1.5-2 साल लगभग ऐसा जीवन काटा कि किसी को पता ही नहीं चला आजाद कहाँ हुए। उस टाइम भी आजाद भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे। और जहाँ कहीं छिप गए थे जंगलों में, एक गांव में, वहाँ गांव के लोगों को शुरू में लगा कि ये कोई इस तरह से पुजारी है, किसी उसमें चलते फिरते आ गए हैं। तो गांव के एक मंदिर में पुजारी के रूप में काम करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद गांव के लड़कों को इन्होंने तैयार किया कि कल को ये भी क्रांति में हमारा साथ दे पाएंगे। और वहाँ गांव के लड़कों को इन्होंने शूटिंग करना सिखाया था। फिर धीरे धीरे, क्योंकि क्रांति का जो ब्लड था वो कह रहा था कि यहाँ बैठने से काम नहीं होगा, देश की स्वतंत्रता से छुटकारा दिलाना है तो काम करना पड़ेगा। इसीलिए फिर वहां से बाहर आए और फिर इन्हें साथ मिला देश के जो सबसे बेहतरीन क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और उनके पूरे संगठन का जो एक बड़ी फॉर्म तैयार हुई थी नेशनल कॉलेज लाहौर में। वहां से पढ़ के निकले ये लड़के बेहद काबिल थे। इन्होंने दुनिया जहान को किताबों से जाना था, किताबों से पढ़ा था, और उस पढ़ाई लिखाई को ये प्रैक्टिकली अपने देश में देखना चाहते थे कि आजादी के लिए क्या क्या किया जाता है, क्या करना पड़ता है और कैसे देश को वास्तव में आजाद कहा जाएगा। तो वहाँ एक संगठन का जो पुराना जो एक कोशिश थी HRA, उसको एक नया रूप दिया था, जिनमें सबसे बड़ा नाम किसका था? भगत सिंह का। भगत सिंह के साथी रहे थे आजाद, और दोनों ने बाकी बहुत सारे अपने जैसे नौजवान लड़कों को जोड़कर HSRA एक नया संगठन में शब्द ले आए थे, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA तो पहले से था, एक नया वर्ड आ गया था HSRA। और अब नौजवान पीढ़ी के सभी लड़के चाह रहे थे कि जिनके मन में था कि देश के लिए कुछ करना है, कुछ अलग करना है,
और ये जो एक चली आ रही है पुरानी रीति की, जिसमें कभी हम देख रहे थे गरम दल, कभी नरम दल, कभी उदारवादी, इनसे अलग हटके देश के लिए कुछ करना है, उस सीरीज में एक बहुत बड़ा योगदान चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बनाए इस संगठन ने, जो नई दिल्ली में जिसकी पहली बैठक हुई थी, और HSRA जिसका नया नाम था। फिर धीरे धीरे दोनों काम करते रहे, नए नए लड़कों को जोड़ते रहे, लेकिन ये संगठन भी बहुत लंबा टिक नहीं पाया। कारण 1929 में आप जानते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम पर अंग्रेजों के काल में जो एक बिल पेश किया जा रहा था, जहां कहीं ना कहीं इन नौजवानों को लगा कि हमारे क्रांतिकारी बंधुओं को टारगेट करके ही अंग्रेजी राज में खत्म किया जाना ही उनका मूल उद्देश्य है। उस असेंबली में बम का फेंका जाना और फिर वहां जानबूझ के गिरफ्तारी देना, वो धीरे 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 करके संगठन कहीं ना कहीं जो बहुत उभरना चाहिए था उसके लीडर्स पकड़े जाने लग गए। और फाइनली आते आते 1931 में चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में जब चारों तरफ से अंग्रेजी सेना ने घेर लिया, तो इन्होंने कोशिश तो की थी बचने की, लेकिन क्योंकि इकलौते थे, अकेले थे लड़ने वाले, वहां पूरी फौज आ गई थी, तो वहां से भागना और बचना संभव नहीं था। जब तक रहे, तो गोलियां रही इनके पास, तब तक ये लड़ाई करते रहे। पर फाइनली जब देखा कि बात नहीं बनेगी, तो अंतिम गोली से अपने आप को इन्होंने शूट कर लिया। अगर तिलक जी की बात करें तो तिलक जी का बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस में था। तिलक की विचारधारा एक टाइम पर कांग्रेस से अलग भी हुई थी। जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, 1906 में जब अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से मुस्लिम लीग का गठन करवा दिया, ये कह के कि कांग्रेस तो महज हिंदुओं की संस्था बनकर रह गई है। ये वही अंग्रेज थे जो पहले कह रहे थे कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है जिसमें अंग्रेज भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, पारसी भी हैं। और हम जानते हैं पढ़ने लिखने वाले लोग कि कांग्रेस को शुरू में कहीं ना कहीं अंग्रेजों का साथ मिला था, इसलिए स्टार्टिंग के इसके 4-5 अधिवेशन में कहीं पारसी हेड बनाए गए थे, कहीं हिंदू हेड बने थे, कहीं अंग्रेज भी हेड बने थे। जॉर्ज यूले का नाम सब जानते हैं। तो ये कांग्रेस जो सबकी संस्था थी साझे की, अचानक से 20 साल बाद अंग्रेजों ने इसको ऐसा दिखाया कि ये संस्था सिर्फ हिंदुओं की है और मुसलमानों को अलग करने के लिए मुस्लिम लीग का निर्माण करवा दिया। उस बीच में कहीं ना कहीं क्लैश हुआ था कांग्रेस की विचारधारा के साथ अपने बहुत बड़े लीडर बाल गंगाधर तिलक जी का, और वहां जाके 1907 में फिर 2 दलों में विभाजित हुई थी कांग्रेस। आप सब जानते हैं गरम दल और नरम दल। गरम दल के बड़े लीडर्स में तिकड़ी का काम था लाला लाजपत राय। कहते हैं लाला लाजपत राय की कर्म भूमि में आज हम बैठे हैं, कि लाला लाजपत राय ने काम किया था हरियाणा में रहकर। हिसार हमारी वो पवित्र भूमि है जो कर्म भूमि बनाई थी हमारे इतने बड़े लीडर ने। लाला लाजपत राय जी हरियाणा के अलावा देश में तो क्या काम कर ही रहे थे। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, गुजरात की बेल्ट में ज्यादा काम किया, पर इनको नेशनल लीडर माना जाता है। दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। दोनों में से इनका तो बहुत बड़ा योगदान इसलिए भी था क्योंकि इन्होंने एक टीचर के रूप में काम किया, और ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अपने टाइम पर, जब ये महज 24-25 साल के थे, उस टाइम पर इन्होंने कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। पढ़ने की उम्र में पढ़ाने लग गए थे, और इनका क्लैश हुआ था अपने प्रिंसिपल के साथ। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे थे, क्लैश किस बात को लेकर था? प्रिंसिपल चाहता था ये रटी रटाई शिक्षा बच्चों तक पहुंचाएं, वही जो अंग्रेज चाहते थे। लेकिन ये चाहते थे कि मेरे पढ़ाए बच्चों का मैथ्स, रीजनिंग, तर्क शक्ति, इनकी हिस्ट्री, इनको इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी समझ हो, और जिनको मैं पढ़ाऊं वो रटंतु तोते ना बने, वो एक ऐसी पीढ़ी बने जिसमें सोचने समझने की क्षमता हो, जो रैशनल हो अपनी थिंकिंग में, जो सिर्फ इसलिए किसी की बात पर विश्वास ना कर ले क्योंकि सदियों से ऐसा सुनते रहे हैं। ये बातें इनकी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स को और टीचर्स को करने लगी, और इसलिए इनका वो कॉलेज छूट गया। लेकिन कॉलेज छूटा था, इन्होंने एक संस्था बनाई, सोसाइटी बनाई, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसने आगे जाके फर्ग्यूसन कॉलेज को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और आप जानते हैं इंडिया की हिस्ट्री में एजुकेशन जब पढ़ाई जाती है, फर्ग्यूसन कॉलेज का एक बहुत बड़ा नाम है, और वहाँ पढ़ने वाले लोगों ने बेहतरीन काम किया है भारत में। तो ऐसे लोगों का जन्मदिन है, एक खास दिन है, और मैं तो रोज बोलती रहती हूँ। आज हमारे बीच में अनुभव से भरे हुए लोग बैठे हैं, और इन लोगों से जितना सुन सकेंगे उतना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक एक करके सबको बुलाते हैं और इनके विचारों को जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में आप फिर बता दीजिए। चलिए, सर कह रहे हैं थोड़ा सा फॉर्मल चीजें भी करनी है, तो पहले वेलकम कहते हैं। आप जानते तो नहीं सब लोगों को, लेकिन फिर भी एक जैसे होता है कि फॉर्मल शुरुआत करने के लिए सर आइए। PM गॉड सर हमारे बीच में है, परिमल सर इनको
फूल देकर, गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे, पुष्प गुच्छ। पीएम गॉड सर साहित्य में बहुत बड़ा नाम है और जिस मैगजीन का तुम नाम करते हो ना, सर निदेशक रहे हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के डायरेक्टर रहे हैं सर। हरिगंधा मैगजीन पढ़ते हो ना, सर उसके डायरेक्टर थे। सर अभी आपको कहना नहीं है, आपको सुनना चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स। सुमन मंजरी मैम हमारे बीच में है। आप सब में से बहुत सारे लोगों का सपना है पुलिस में जाना। सुमन मंजरी मैम बहुत बड़े रैंक से रिटायर हुई हैं, टीएसपी डायरेक्ट भर्ती हुई थी हरियाणा पुलिस में। हमारे बीच में मनोजा जी हैं। अखबारों में रोज नाम आता रहता है, कुछ ना कुछ समाज सेवा में जब भी नाम आता है तो मनोजा जी का नाम अखबारों की सुर्खियों में छाया रहता है। संजीव दीक्षित जी हमारे बीच में हैं। अखबारों के जानी मानी हस्ती हैं और बड़े नामी गिरामी अखबार में ये छापते हैं, लोग इनके हाथों से निकलते हैं। सुभाष सिसोदिया जी हमारे बीच में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हरियाणा में स्टेज संभालने में सबसे बड़े नामों में सुभाष सर का और भूमिका शर्मा का नाम आता है। साहित्य से छोटा हो, ताली जोरदार बजाओ। जितेंद्र पूरा जी हमारे बीच में है, दैनिक भास्कर ग्रुप से। गौरव जैन जी हमारे बीच हैं। जो किताबें तुम पढ़ते हो वो इन्हीं के पास से छप के आती हैं। आज सबको अपनी टक्कर का कोई भूल गया। चलिए तो शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना वो चाहते हैं कि आज हम कुछ ज्यादा बेहतर सीख पाए इन बड़े नेताओं के जन्मदिन पर। सबसे पहले मैं आपको पीएम गॉड सर हमारे बीच में है, डॉक्टर पीएम गॉड सर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अपने मुंह से वो बताएंगे नहीं कि उनकी कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाने कि जिनको हम सुनेंगे उन्होंने पहले कितना कुछ अचीव कर रखा है। सर सलाहकार रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर मंगल सेन फोर्थ में एमडीयू रोहतक में। पहले सुन लीजिए, तालियां एक साथ बाद में बजा दीजिएगा। सर प्राचार्य रहे हैं डीएवी कॉलेज करनाल में। सर प्रोफेसर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं एसआरएम यूनिवर्सिटी सोनीपत में हिंदी विभाग में। सर संगठन के सलाहकार रहे हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद में और सर निदेशक रहे हैं हरियाणा साहित्य अकादमी के। सर ने कई साल